यहाँ बंटवारे हैं, इस आलम इस्लाम में बंटवारे हैं। एक घर अल्लाह का जिक्र करेगा, एक घर मोहम्मद का जिक्र करेगा, एक घर अली का तज़किरा करेगा। अल्लाह वाला मोहम्मद का तज़किरा नहीं करेगा, मोहम्मद वाला। ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। वहाबी मैं खोल देता हूँ, एक वहाबी हैं, एक सुन्नी हैं, एक शिया हैं। वहाबियों के महफिल में जाके देखे, वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा कम है, ज़िक्र मुर्तज़ा कम है। अगर अहले सुन्नत के यहाँ जाएं तो वहाँ ज़िक्र मुर्तज़ा कम है, ज़िक्र खुदा कम है। और अगर अपनी मजलसों की बात करें तो वहाँ ज़िक्र खुदा कम है, ज़िक्र मुस्तफ़ा कम है। आती अल्लाह की वर्दी, अल्लाह की वर्दी, अल्लाह की इताअत की वर्दी, अला कुल्ल शैन कदीर की मोहब्बत। इस दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा जो अल्लाह किसी को अता करता है वो अपनी याद और मोहब्बत अता करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक वो दीन है जो हमारी सोच के हिसाब से दीन है, हमारे हिसाब से दीन है। एक वो दीन है जो कुरान के हुक्म से है, जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के हुक्म से है। मिंबर पे जो पढ़ा जा रहा है, अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो 90% वो पढ़ा जा रहा है जो आप जैसे और मुझ जैसे लोगों का लिखा हुआ कलाम है। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद ने क्या कहा, कब कहा, किसकी शान में कहा, वो 10% रह गया है मिंबर पे। अली क्या फरमाते हैं, हुजूर क्या फरमाते हैं, हसनैन करीमैन का तर्ज जिंदगी क्या है, ये 10% है। 2-3 बाबा रह गई हैं, ये भी खामोश। देखिए मय्यार, जब मय्यार शनाख्त करेंगे, जिक्र खुदा से जिंदगियां रोशन होती हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं 14 और 14 के खुदा की बात कर रहा हूं। आप ना घबराएं। अल्लाह आबाद रखे। और मैंने बड़ी दलेरी से, बहादुरी से, 14 के करम से पूरी दुनिया में जिक्र तौहीद किया है और कर रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं करूंगा। तो ये जो हदें जो हमने कायम कर दी हैं, याद रखना मोहतरम सामीईन के सबसे अनमोल इस दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है जो मैंने देखी है 30 साल का सफ़र करने के बाद, 30 साल का सफ़र करने के बाद ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद दिन रात हर लम्हा हर घड़ी में ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद करने के बाद, और फिर उसके बाद मक्का देखने के बाद, मदीना की ज़ियारत करने के बाद, नजफ़ अशरफ रोज़ा अली का जलाल देखने के बाद, पता नहीं कौन है जो अगला इशारा समझे, करबला मक्तल हुसैन इब्न अली देखने के बाद, सिर्फ अल्लाह। ये 4-5 मजल से हमने विलायत तक सफ़र करना है। आगाज़ में आपको विलायत नहीं मिलेगी कि आप समझे कि मैं आपकी दाद के रश में अली के फ़ज़ाइल शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। मय्यार से गुफ्तगू होगी, सबसे पहले खुदा पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ। अला कुल्ले शैन कदीर, ये जितने नाम लिखे हैं दीवार के ऊपर, ये जितने नाम लिखे हैं मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के, इनकी किसी की जिंदगी उठाकर देखें, हर की जिंदगी में आपको सिर्फ अल्लाह मिलेगा। दो बोलो मैं राजी हूं। किसी की भी जिंदगी उठाकर देखें, किसी की भी जिंदगी उठाकर देखें, किसी की जिंदगी का कोई पहलू उठाकर देखें, इन तमाम आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में सिर्फ अल्लाह। और जब बंदा नहजुल बलागा पढ़ता है, सहीफ़ा सजादिया पढ़ता है, सहीफ़ा इमाम हसन पढ़ता है, जब इनकी दुआएं पढ़ता है तो फिर एहसास होता है अगर ये ना होते तो पता न चलता कि उससे बात कैसे करनी है। यार अपने खुदा के लिए बोलना है, मेरे लिए नहीं बोलना आपने।
खुदा सलामत रखे। इनकी जिंदगी में, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जिंदगी में सिर्फ अल्लाह, सिर्फ खुदा। जिस आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहले हैं, बाद में खुदा है। घर पहले है फिर खुदा है, कारोबार पहले फिर खुदा है, बच्चे पहले हैं फिर खुदा है, संगत पहले है फिर खुदा है, सियासत पहले है फिर खुदा है, लालच पहले है फिर खुदा है। एक जुमला कह दूं आगाज़ मजलिस में, ये हम पूरे शियान हैदर करार सब मिलकर जितना अली से प्यार करते हैं ना, उससे करोड़ गुना ज्यादा अली अपने अल्लाह से इश्क करता है। यहां बोले तो मैं दुआ करूं आपके लिए। ये हाथ कभी मोहताज ना हो, मेरी दुआ है आपके लिए। करोड़ गुना ज्यादा, आबाद रहे मेरे भाई, करोड़ गुना ज्यादा, करोड़ अरब खरब गुना ज्यादा ये अपने खुदा से इश्क। और इन्होंने सबूत दिया है। इन्होंने, हर इंसान दुनिया में कोई ना कोई काम सिले के लिए करता है कि सिला मिल जाए। सिले के बिना कोई काम नहीं है इस दुनिया में। हर इंसान किसी न किसी लालच में, किसी न किसी मकसद में, किसी न किसी सिला के बदले कोई काम कर रहा है। कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 30 दिन। हर इंसान सिला के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जो 14 हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी काम उसके लिए किया है और सिला भी नहीं मांगा। 40 रमजानुल मुबारक के इस रमजान में एक जुमला कहा है अमीर अल मोमिनीन ने, 63 साल की रातें आबिद शब जिंदादार क़याम में गुजारने के बाद पूरी इस दुनिया से न सोना समेटा न चांदी, माले गनीमत भी आया तो यतीमों के घरों में बांट दिया। और सिर्फ बांटा नहीं है, गरीब यतीम का चूल्हा भी जलाया अली ने। किसी को रिज्क देना पहुंचाना और बात है, किसी का चूल्हा रोशन करना, तनूर रोशन करना, ये सारा सीरत अमीर अल मोमिनीन में। और 63 साल की जिंदगी गुजारने के बाद आसमां की जानिब रुख इमामत करके फरमाते हैं कि मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता। पहली मजलिस है, जिक्र खुदा पे बोलूंगा। अल्लाह सलामत रखे हैदरी, अल्लाह सलामत रखे। मैं तेरी इबादत, मिलके नारा है, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, और ना अली तेरी इबादत तेरी जहन्नुम के डर खौफ से करता है। बस ये जुमला इस रमजान में अपने मौला का ये जुमला पल्ले बांध लेना। अली वालों बिलखसूस जवानों, फरमाने लगे अली तेरी इबादत सिर्फ इस वजह से करता है कि तू लायक इबादत है। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये हाथ कभी मोहताज नो जिक्र अली का सदका। मिलके नारा हैदरी। सिर्फ अल्लाह इनकी जिंदगियों में, इनके हर पहलू में, इनकी हर बात में आपको अल्लाह मिलेगा। इनकी पूरी जिंदगी में अल्लाह से बड़ा लजपाल भी कोई नहीं, अल्लाह से बेहतर अजर देने वाला भी कोई नहीं। पूरी दुनिया के लिए अपनी वफा साबित करते करते पूरी जिंदगी सर्फ कर दें। जनाजे पे भी शिकायत करेंगे कि हमारे लिए कौन सा अच्छा करके गया है। सबसे बेहतर जो इस दुनिया में अजर देने वाली ज़ात है वो अली के अल्लाह की ज़ात है। उस ज़ात के लिए सांस भी लिया जाए तो फरिश्ते से कहता है सांस नहीं लिखना, कबूल तस्बीह लिखनी है। अल्लाह के लिए एक कदम उठाना तो खालिक की आवाज आती, कदम नहीं लिखना, हज लिखना है, हज। अल्लाह के लिए बड़ी एक अजीम बात मेरे सामने आ गई है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल आप सबके दस्तरस में है, उस पर आप रिसर्च करें, देखें, हिस्ट्री को देखें। 4000-5000 साल अंबिया के दौर,
हज़रत हूद साले का ज़माना, हज़रत नूह का ज़माना, हज़रत ईसा मूसा का ज़माना, इब्राहीम खलीलुल्लाह का ज़माना। उस ज़माने के कससुल अंबिया के वाक़यात उठा कर देखें, हज़ारों साल पहले पता नहीं कौन कौन आया इस दुनिया में, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े नाम वाले लोग, कितने कितने बादशाह, कितने कितने ज़हीन अमीर तरीन खूबसूरत तरीन दुनिया आई, सब मर गई, बस वो नहीं मरा जो उस पे मर गया है। अल्लाह की रहमत बरस रही है इस मजलिस पर, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अली के अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अली वलीउल्लाह नाराए हैदरी, वो नहीं मरा, सब मर गए, बाकी बेबहा नाराए हैदरी, सब मर गए इस दुनिया में, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने उस जात के साथ, उस अला कुल्ले शैन कदीर की इताअत में वक्त गुजारा, याद इला, वो नहीं मरे, आज तक जिंदा। और जहां जहां वो सोए हुए हैं, जहां जहां वो अल्लाह वाले सोए हुए हैं, दुनिया वाले वहां मुकद्दर जगाने जाते हैं। घबरा गए कुछ लोग, जिहाद शाह नजफ की जरी से मस हो जाए, मिल के नारे हैदरी। दुनिया मुकद्दर जगाने वहां जाती है, और कोई एक बताएं जो खाली लौटा उस बारगाह से। अल्लाह से बड़ा बात वो बड़ी नहीं होगी जो बात मैं करूंगा। हम तो इस्लाम से लेने वाले लोग हैं, आप मैं हम सब इस्लाम के दर पे मांगने वाले लोग हैं। कोई शिफा, कोई औलाद, कोई सेहत, कोई इक़्तिदार, कोई जायदाद, कोई रकबा, मुख्तलिफ जरूरियात अपनी मांगने वाले हैं। बात उसकी बड़ी होगी जिसने इस्लाम पे खर्च किया है। बात अल्लाह से इश्क करो अली वालो। अली जैसा इमाम हो, अली जैसा पेशवा हो, तो फिर अगली एक ही मंजिल है, उसका नाम अल्लाह है। अल्लाह, अफसर जैदी साहब ने फरमाया था, अल्लाह और अली में बस इतना सा फर्क है। पहले इस बस पे जान निकल जाए किसी की। अल्लाह और अली में बस इतना सा फर्क है, एक मुस्तफ़ा से पहले, एक मुस्तफ़ा के बाद। बोलते हैं, झोलियां भरते आए, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, मिल के नारे हैदरी। खुदा सलामत रखे मेरे। जो खर्च करेगा, जिसका खर्च होगा, बात उसकी बड़ी होगी। आशिक बड़े आए उस अला कुल्ले शैन कदीर के, बड़े बड़े लोगों ने इश्क का दावा किया। सातवां बुर्ज है दिल के बुर्जों में से इश्क, जिसमें पांचवा इस्लाम है, पहला ईमान है। पहला ईमान है। ईमान आएगा लुक़्मे हलाल जब पेट में जाएगा तो तब ईमान आएगा। ईमान खरीदा नहीं जाएगा, ईमान पैदा किया जाएगा। ईमान का नूर दिल में जलवा गर होगा, रिज़्क़ हलाल जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा ताकत बनेगी। आँख में जाएगा तो आँख में हया पैदा होगा, ज़ुबान में तासीर जाएगी तो ज़ुबान में सिद्क़ पैदा होगा, कान में जाएगी उसकी ताकत, खून जाएगा तो वहाँ अदब पैदा होगा, पेट में जाएगा तो लुक़्मे हलाल की तासीर बाकी रहेगी, हाथ में आएगा तो हाथ में किसी मज़लूम की, किसी नादार की खिदमत करने की उम्मीद जागेगी, ये ताकत आएगी। ये ईमान है, ये पहला दर्जा है मोमिन के लिए। सादिक आले मोहम्मद की हदीस पढ़ रहा हूँ। मेरी पूरी मजलसों में से कोई मेरी ज़ाती बात नहीं होगी, सब बात 14 की बातों में से बात होगी। ये आँख का ईमान है, हक देखना आँख का ईमान है, हक बोलना ज़ुबान का ईमान है, हक सुनना कान का ईमान है, सिरात मुस्तकीम पे कायम रहना कदम का ईमान है, मजलूम की हिमायत करना हाथ का ईमान है। दुनिया वालों, जिस दुनिया को इस ईमान की समझ नहीं आ रही, उन्हें कुल्ले ईमान अली अपने अबी तालिब की, इनको सुनाए विलायत अली का क्या मकाम है। जिंदाबाद वर्जीनिया की अज़ादारी, खुदा सलामत रखे अली वालों को। मेहरबानी है, मिल के नारा हैदरी। मेहरबानी मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह।
हैदरी, मरहबा मर हैदरी हैदरी। नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इनकी जिंदगी में मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह, इताअत के मैदान में भी सबसे पहले अल्लाह, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कलमा के मैदान में भी सबसे पहले अल्लाह, पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के मैदान में परखा जाता है कि मोहम्मद के काबिल है। हाय हाय, बोलते आए, बात खुदा की शान में हो तो बोलें, मेरे लिए ना बोलें। पहले परखा जाता है। हम छत के दावेदार हैं जबकि बुनियाद ही नहीं है ही नहीं है, तो कमजोर। बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है दीन की इमारत, जिसमें हमने सारे अमाल जिंदगी के रखने हैं, उस बुनियाद का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान के मैदान में बात कर रहा हूं, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जिंदगी और उनकी सीरत के मैदान में बात कर रहा हूं। और पूरी दुनिया के लिए मेरा यह पैगाम है, पूरी दुनिया के लिए यह पैगाम है कि सबसे पहले आतिउल्लाह में अल्लाह। आतिउल्लाह की वर्दी ये नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है। दुनिया वालों, इस दुनिया पे नाज़ा न होना, ये आज है कल नहीं, 2 दिन तुम्हारे हक में 2 दिन तुम्हारे मुखालिफ। ये दुनिया आज है कल नहीं होगी। अल्लाह कुल्ले शैन कदीर की जो मोहब्बत की इताअत है, मोहब्बत की जो अता है, वो नहीं मिलती। वो रोटी भी दे देता है, कपड़ा भी दे देता है, घर भी दे देता है, जायदाद भी अता कर देता है, औलाद भी। मैं कहता हूँ औलाद, उनके यहाँ भी बेटे पैदा होते हैं जो करबला जाकर नहीं मांगते। उनके मरीजों को भी शिफा मिलती है कि जो मन्नतें नहीं मांगते, लेकिन शिफा मिलती है। ये अल्लाह कुल्ले शैन कदीर के करम का खजाना है। वो करीम इतना है, वो सखी इतना है। वो कैसा सखी होगा कि जिसका बंदा हुसैन है। हाय हाय हाय, बोले जिसका बोलना उसकी जात को अच्छा। वो कैसा होगा, वो खुद कैसा होगा कि जिसका बंदा अली है। जिसका बंदा अली है वो खुद कैसा होगा कि जिसका बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इस दुनिया में सबसे पहले सबसे बड़ी जो ताकत वो उस अल्लाह कुल्ले शैन कदीर की है। सखी इतना है कि 8 अरब तो सिर्फ इंसानों में बांट रहा है। रिज़्क़ उसका है, हाथ 14 का है। हाथ अब ये सवाल करें कि 14 का हाथ क्यों है। पीर सैयद रियाज हुसैन शाह रत्तोवाल वाले जाकिर हमारे, वो फरमाया करते थे, लड़ाई अल्लाह की थी, अल्लाह सामने आया नहीं, सामने आए हैं 14। थोड़े रह गए। हाय हाय हाय, क्या बात है, खुदा सलामत रखे आपको। सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ी अता, सबसे बड़ी जात, एक हकीकत इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो हकीकत होगी जिसे वो कर दे, फिर वो सच होगा जिसे वो कर दे, वो बका जिसको बका कर दे, फिर वो बका है। और याद रखें, दुनिया के लिए ये बख्श, ये दुनिया की आसाइशें, ये कोई मुश्किल बात नहीं। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाए, बख्त आपके इंतजार में रहेंगे। अल्लाह ने अपने महबूब से 1400 साल पहले पूरी उम्मत के लिए पैगाम भिजवा दिया और फरमाया, कह दो अपने उम्मतियों से कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है। थक न जाए खुदारा, थके नहीं खुदारा। कितनी कितनी अजीम मजलिस है कि मजलिस अली की है और जिक्र अल्लाह का हो रहा है। हाय हाय हाय, मिलके नाराए हैदरी आली। ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है। हदीस कुदसी, जो तलब है, जो मांगना है मांगो। ऐसा सखी, ऐसा अला कुल्ले शैन कदीर, ऐसा लजपाल के दर बंद ही नहीं, ऐसा बेमिसलो बेमिसाल के दर बंद ही नहीं। ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है।
मालिक है ना, कादिर मुतलिक है, हद लगा दी। फरमाया होगा तो वो जो मेरी चाहत है। वो खुदा ही कैसा जो खुदा न लगे। हाय 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 हाय। वो खुदा ही कैसा जो खुदा न लगे। फरमाया इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत, होगा तो वो कादिर मुतलिक है। को मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए से निकला तो कुछ उलमा साथ थे, तो एक आलिम दीन ने मुझे एक जुमला सुनाया मौला अमीर अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा से। और नहजुल बलागा का जुमला अगर पहुंच गया तो जिंदगी का सरूर है। आज का तोहफा साथ लेके जाएं। मैंने कहा ना, करोड़ों दर्जा ज्यादा अली अपने अल्लाह से इश्क करते हैं कि उसके इश्क में सारी जिंदगी कोई जायके नहीं चखे अली ने। सारी जिंदगी तख्त ठुकरा कर अली जमीन पे बैठे, पैबंद लगे कपड़े पहने, पैबंद लगी जूती पहनी। ये दुनिया, जिस दुनिया के पीछे आज दुनिया वाले मरे जा रहे हैं, उस अपनी नालैन मुबारक को अपने हाथ पे रख के अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा था कि बता मेरी नालैन की कीमत क्या है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था, या अली अगर ये आप किसी को ऐसे ही अता कर दें तो वो भी कबूल न करे, चूंकि ऊपर जगह पैबंद की भी बाकी नहीं है। फरमाए तेरी दुनिया की औकात मेरी नालैन के बराबर भी नहीं है। जिनके अंदर अल्लाह बोलता है वो ऐसे बोलते हैं। इब्ने आदम एक तेरी चाहत है। 14 की और अल्लाह की बात कर रहा हूं, खुद को शामिल ना करें आप इस गुफ्तगू में। हम सिर्फ सुनेंगे, लुत्फ लेंगे इस गुफ्तगू का। खुद कोई भी शामिल हो नहीं सकता। ये इतनी बुलंद नहज की गुफ्तगू है, कोई इसमें आ नहीं सकता। क्योंकि जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो उसके इश्क में दुनिया के लिए मुस्कुराए ही नहीं है। पूरी जिंदगी वो उसके इश्क में मुस्कुराई नहीं है। खुश्क रोटी के अलावा कोई जायका ही नहीं चखा। अमीर अल मोमिनीन ने सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि मेरे जद अली ने पूरी जिंदगी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट अपनी जात के लिए नहीं रखी। मस्जिद कुबा में खड़े अमीर अल मोमिनीन, फजाइल के तो दरिया हैं जो मैं आपके सामने बहा रहा हूं अमीर अल मोमिनीन की जुबान से। अली का अल्लाह, अली के अल्लाह की शान क्या है वो बता रहा हूँ। मस्जिद कुबा में खड़े अमीर अल मोमिनीन आसमां की तरफ मुँह करके फरमाने लगे, तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। आधे मजमे के सर से बात गुजर गई है। खुदा बात रखे, तू बिल्कुल वैसा ही है, तू बिल्कुल वैसा ही है। जाओ अक्ल के घोड़े, इल्म के घोड़े दौड़ाओ। ऐसी बात नहीं मिलेगी कि अब्द माबूद से कह रहा है, बंदा खुदा से कह रहा है, बंदा खुदा से। यही हक है अभी भाई, यही हक है मारिफत खुदा का, मारिफत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का। इसी का नाम मजलिस है। तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं। अब्द माबूद से कह रहा है, तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अब अली वैसे हैं जैसे अल्लाह चाहता है। मिलके नारा है हैदरी, या अली या अली या अली या अली। खुदा आपको सलामत रखे। इस दुनिया में सबसे बुलंद तरीन है इब्ने आदम एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा तो वो जो मेरी चाहत है। अला कुल्ले शैन कदीर है। वो बात भूल गई जब उलमा के दरमियान नहजुल बलागा का एक जुमला उन्होंने सुना। जरा सुने, मिजाज देखे अमीर अल मोमिनीन के कलाम का। इरशाद फरमाते हैं कि क्या कहने उस अला कुल्ले शैन कदीर की ताकत के कि वो पूरी कायनात को खल्क करने के बाद उसकी इताअत से बेनियाज हो गया है। जिन्हें समझ आइए यार बोलो, मैंने बहुत बड़ी बात की है। इसका सरूर आज तक मेरी जिंदगी में शामिल है मौला किस एक जुमले का। ये जुमला जो मैंने अभी पढ़ा है आपके दरमियान, ये इबादत से तकब्बुर खत्म कर देता है।
इबादत से तकब्बुर खत्म कर देता है ये जुमला अमीर अल मोमिनीन का कि वो पूरी दुनिया को खल करने के बाद इंतजार में नहीं बैठा कि सजदा किया या नहीं, सदका दिया या नहीं। याद रखे मुसलमानों, सजदा करने के लिए सज्जाद काफी हैं, सदका देने के लिए मुर्तजा काफी है। अपने सजदे लिए फिर रहे हो जमाने वालों। खुदा सलामत, अला कुल्ले शैन कदीर, वो समी हो वो बसीर, वो अला को सबसे बड़ी किसी के ऊपर अता मैं समझता हूं तो वो मोहब्बत खुदा की इताअत है। मोहब्बत खुदा की, अल्लाह की मोहब्बत से बड़ी बात वो होगी। खुदा शायद है अरशद भाई, मैं उठा था कि डायरेक्ट उठूंगा और मैं 3 इताअतें पढ़ के फिर 3 विलायतों पे आऊंगा और वहां से फिर मौला अली की विलायत का तज़किरा शुरू कर दूंगा, लेकिन किसी रोकने वाले ने रोक लिया। ये अल्लाह शाहिद है, अल्लाह जानता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगली मजालिस में जिक्र खुदा होगा, फिर जिक्र मुस्तफ़ा होगा और फिर वहाँ से हम विलायत तक पहुँचेंगे। ये सबसे पहले परखा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह के मैदान में कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के काबिल है या नहीं। फिर रसूलुल्लाह के मैदान में पहुँचते पहुँचते कम अज़ कम ज़िंदगी के पहले 40 साल गुजर जाते हैं। हाय 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 हाय, मिलके नारा हैदरी, नारे से तायद फरमा। मोहम्मदुर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते से गुजरते गुजरते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचते पहुंचते पहले 40 साल गुजर जाते हैं। अगर किसी जवान को 40-35 साल के दरमियान में अल्लाह की मार्फत हो गई तो वो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखे, वो समझे कि उसके मुर्शिद की निगाह है उस पर। भाई इस दुनिया का घेरा ही ऐसा है, पता ही नहीं चलता। याद खुदा मामूली मामला नहीं है, सबसे कीमती चीज है। वो सब कुछ अता कर देता है, रिज़्क़ अता करता है, औलाद अता करता है, माल अता करता है, लेकिन अपनी मोहब्बत सिर्फ उसको अता करता है जिस पे राजी हो जाए, जिसको वो कबूल कर ले। हिदायत मिन जानिब अल्लाह है, नबी रास्ता दिखाएंगे, इमाम रास्ता दिखाएंगे। हिदायत जो कुरान में लिखा है, कुरान हिदायत अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की जानिब से है। पूरी दुनिया को खल करने के बाद उसकी इताअत से बेनियाज हो गया है। बात वो बड़ी नहीं होगी जो आपका और मेरा नतीजा होगा, बात वो बाकमाल होगी जिसका खर्चा है तौहीद पर। आशिक तो बड़े बड़े आए हैं अला कुल्ले शैन कदीर पर, लेकिन जिसने इश्क का सेहरा माथे पे सजा रखा है उस आशिक को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मिलके हैदरी, जिसने इश्क खुदा का सेहरा अला कुल्ले शैन कदीर की मोहब्बत प्यार परीत जिसने अपने सीने पे सजा रखे आतीउल्लाह के तमाम एजाजात, उस लश्कर तौहीद के अजीम तरीन जर्नैल को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। और खर्चा कैसा, पैसे का खर्चा नहीं, फजीलत की बात कर रहा हूं, मसाइब भी पढ़ेंगे। खर्चा कैसा है हुसैन इब्ने अली का? बेटे दिए हैं हुसैन ने, बेटे दिए हैं, भाई दिए हैं हुसैन इब्ने अली ने। ये वो लोग जानते होंगे, खुदा महफूज रखे आपको हवादे से ज़माना से, जो अमवात से गुजरे हैं, जो मौतों से गुजरे हैं। भाई की मौत क्या है, बेटे की क्या है, खुदा आबाद रखे, आप अपने बच्चों के साथ सलामत रहें। हुसैन ने सब चीज़ें दी हैं, सारी मजलिस एक तरफ और ये नतीजा एक तरफ जो तौहीद पे हुसैन इब्न अली ने दिया है। जवानों, मजलिस में जो नतीजा मैं दे रहा हूं वो भले यहीं छोड़ जाएं, लेकिन जो नतीजा आपको आपके सैयद और सरदार इमाम हुसैन इब्न अली दे रहे हैं वो पल्ले बांध लें, ताकि माशर के मैदान में हर शर्मिंदगी से आप महफूज हो जाएं। हुसैन इब्न अली को लोगों ने कहा कि आपके साथ हम शक्ल पैगंबर अली अकबर हैं, हम शक्ल हसन अमीर कासिम हैं, हम शक्ल अली अब्बास अलंबरदार हैं, आपको चाहिए कि अपनी औलाद बचा लें। हुसैन आसमां की जानिब देख के कहते हैं, उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। सारे इबादत करें नाम अली से, मिलके नारा हैदरी। उसने क्या खोया? सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो नतीजा दिया, बात वो बड़ी जो हुसैन ने, चूंकि हुसैन ने खर्चा किया है तौहीद पे, तो अब तरक्की और कामयाबी का नतीजा क्या है? मोहब्बत खुदा। हुसैन इब्ने 14 की और 14 के खुदा की बात कर रहा हूं, और हम इंसानियत सब लेंगे, दर्स लेंगे, राह हुसैन से सीखेंगे। फरमाने लगे उसने क्या खोया? दुआ अरफा पढ़ते हैं आप। उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया, और उसने क्या पाया? तो जिसकी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की निगाह में जिसने अल्लाह महफूज कर लिया, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत महफूज कर ली, वो कामयाब है। हुसैन इब्ने अली की निगाह में, दुनिया की निगाह में मालो सरवत, कसरत माल, कसरत औलाद वाला बंदा कामयाब है दुनिया की निगाह में, नजर में, लेकिन निगाह हुसैन इब्ने अली में सारी दुनिया समेट ली, लेकिन खुदा से ताल्लुक नहीं कायम कर सका। तो हुसैन इब्ने अली फरमाते उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। अली कहते हैं कि मेरा अल्लाह, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं, ना अली तेरी इबादत तेरी जहन्नुम के खौफ से डर से करता है। अली तेरा सजदा इसलिए करता है कि तू लायक सजदा है। 40 हिजरी का रमजान बड़ी बेताबी से गुजारा है अली ने। आप लोगों को कल सबको जाना है, काम पे वर्किंग डे है। एक जुमला मुसीबत का पढ़ता हूँ मौला का, और ये मजलिस के अख्ताम करते हैं। फिर इंशाअल्लाह 18 रमज़ान मुबारक से जी भर के फ़ज़ाइल भी पढ़ेंगे और जी भर के मसाइब भी पढ़ेंगे, और हमारी इस ड्यूटी का जो अख्ताम है वो अमीर अल मोमिनीन के जनाजे पे होगा। एक दुआ करो अज़ादारों के ईद के करीब कोई बेटी यतीम ना हो जाए, खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। ये हाय हक है सादात का। आह अल्लाह खल की इसी घराने के लिए अल्लाह ने आह को किया, कोई बेटी ईद के करीब यतीम ना हो जाए। हर बेटी को इंतजार होता है, ईद आ रही है, मैं बाबा से कहूंगी बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए। पूरा साल जो बेटी कोई फरमाइश नहीं करती, वो भी ईद पे कहती है बाबा ईद आ गई है। लेकिन जमाने वालों याद रखना, जब पूरे आलम इस्लाम के लोग ईद मना रहे थे, अली की बेटियां बाबे का जख्मी अमामा लिए हुए हसन हुसैन के दरवाजे पे आके कहती थी ईद आ गई है और बाबा की याद आ गई। मरहबा मरहबा अजरकुम अबा अब्दुल्ला। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। अज़ादारों, अमीर अल मोमिनीन ने बड़ी बेताबी से ये वक्त गुजारा, बड़ी बेताबी से। 40 हिजरी का रमजान, बड़े बेताब हैं अली। कभी सहराए कूफा में जाते हैं और कभी घर आते हैं। जब घर आते हैं अमीर अल मोमिनीन तो इमाम हसन के हुजरे में जाते हैं, सोए हुए हसन का मुंह चूमते हैं। एक इशारा करने लगा हूं, हुसैन की गर्दन को चूमते हैं। आए कहने वालों, लगता है अली को कोई जमाने याद आ रहे हैं। अगला जुमला मातम की सदा आ जाएगी। फिर अली बेटियों के हुजरे में आते हैं। वो अली जो अक्सर ज़ैनब आलिया का सर चूमा करते थे, आज बेटी के बाजू चूम रहे हैं। हाय कहने वालों, यकदम आवाज आई, बाबा आज खैरियत है कि आज मेरे हाथ चूम रहे हैं। एक दफा ज़ैनब आलिया को गले से लगाया और बुलंद आवाज करके फरमाया, हाथ बड़े नाजुक हैं, हथकड़ियां बढ़िया। मरहबा मरहबा आज़ादारो, मरहबा आज़ादारो। अरशद भाई कल जा रहे हैं, नजफ अशरफ हबीब भाई आप भी जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं हम दुआ करते हैं कि आप खैरियत से जाएं। हमें दुआओं में याद रखें। हमारा नसीब नहीं है ये रमज़ान अमीर अल मोमिनीन के पास। बड़े मुकद्दरों वाले हैं लोग जो अज़ादारी मौला के दरवाजे पे बैठ के करते हैं। कोई बड़ी चीज़ मांगना, अली से अली तो मिल गया है, अब अली से अली का अल्लाह मांग लेना, अली से अली का नबी मांग लेना, वो जिसका कारी अली है वो कुरान मांग लेना, बाकी सब चीज़ें मिल गई हैं। अज़ादारो, अमीर मुमकिनात 19 रमज़ान की शब अपने सहन से निकले। कहते कायनात की हर चीज़ ने अमीर अल मोमिनीन को रोका। मलाइका के गिरिया बुलंद हुआ, या अली आज मस्जिद ना जाइए,
अमीर अल मोमिनीन ने आके जब दर के करीब आए तो देखा कि दर खुल नहीं रहा। तो अल्लामा मुल्ला बाकिर मजलिसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अमीर अल मोमिनीन ने दर को उखाड़ा और दीवार के साथ रखा तो दर से आवाज, या अली आज मस्जिद न जाइए। घर में जो परिंदे रखे हुए थे अमीर अल मोमिनीन ने, उन्होंने परों का मातम किया और अपनी अपनी बोलियों में चीख चीख के कहने लगे, या अली आज मस्जिद न जाएं कि आज कायनात रो रही है। अज़ादार अमीर मुमकिनात, एक रिवायत का सहारा लेता हूँ। ये ख्वाब है सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का। मौला अब्बास कहते हैं कि शब ज़रबत मैं सहन में मुसल्ले पे मौजूद था कि बाबा मस्जिद जा रहे हैं, तो मैं मुसल्ले पे था। बस मैंने इरादा किया कि मैं भी अभी बाबा के पीछे मस्जिद में जाता हूँ। अब्बास कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंख बंद हो गई। अब्बास कहते हैं और मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने अल्लाह का घर है। पता नहीं कितना गिरिया होगा, मैं नहीं जानता। अब्बास कहते हैं मैंने देखा कि यकदम काबा गिर गया है। मरहबा मरहबा, जिसके जिसके मजहब में मातम इबादत हो वो शिरकत करे। अब्बास कहते हैं मैंने देखा कि काबा गिर गया और आसमान से एक परिंदों की कतार जो काबा की मिट्टी अपने परों पे आके लगाती है। मातमियों शिरकत करना और चीख चीख के कहते हैं कद कोतला अमीर अल मोमिनीन। अब्बास कहते हैं कि अभी ख्वाब जारी था या किसी ने आके मेरे कांधों से पकड़ा, अब्बास अब्बास आंखें खोलो, है कोई मातम करने वाला। अब्बास कहते हैं मैंने देखा तो ज़ैनब आलिया हैं, बाल खुले हैं, रो के कह रही है अब्बास जरा सुन, कोई कह रहा है अली मारे गए हैं। अब्बास मस्जिद से आवाजें बुलंद हो रही हैं। मरहबा अजरकुम अबा अब्दुल्लाह, खुदा आबाद रखे आपको, खुदा आज़ादारों को आबाद और शाद रखे। अब्बास अब्बास जरा देखो कि मस्जिद से आवाजें आ रही हैं, कद कोतला अमीर अल मोमिनीन, अली मारे गए। आज़ादारों एक मुश्किल दुआ अपने दिलों में रखना। मैं आखिरी जुमला मसाइब का कहने लगा हूँ। सरकार अबुल फजल अब्बास दर की जानिब दौड़े। मैं कैसे पढ़ूं रिवायत का अगला हिस्सा। जब दौड़े तो यकदम देखा कि किसी ने दामन में हाथ रखा है। एक दफा हजरत अब्बास रुके और पलटे और देखा तो जनाब ज़ैनब आलिया रो रो के कह रही थी, अब्बास अब्बास तू अली का बेटा है, अब्बास मैं अली की पर्दादार बेटी हूँ, अब्बास मेरा एक पैगाम बाबा को दे देना। मैंने सुना है मलाइका की सदा आई है कि अली मारे गए हैं। ये बात मुझे माँ ने मदीना बता रखी थी। अब्बास सिर्फ इतना काम करना, बाबा को जाके कहना कि बाबा जल्दी घर आ जाएं, अगर आने में देर हो गई तो मैं ज़ैनब खुद बुर्का पहन के कर लो मातम। मुकद्दर वाला बंदा है जो इनके गम में आह करता है। अगर आने में देर हो गई, अगर बाबा को लाने में तुमने देर कर दी तो बाबा से कह देना कि मैं बुर्का पहन के मैं मस्जिद आ जाऊंगी। और बाबा से कहना कि लाडली बेटी कह रही थी बाबा अगर मैं मस्जिद में आ गई और आपको आने में देर हो गई तो बाबा मुझ पे नाराज मत होना। एक दफा हजरत अब्बास दौड़े और जैसे मस्जिद के मेहराब में पहुंचे, क्या देखते हैं कि तमाम लोग गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। कद कोतला अमीर अल मोमिनीन की सदाएं बुलंद हैं। अब्बास ने देखा मस्जिद का मेहराब, हाय हाय हाय, मस्जिद का मेहराब आपने सुना है, अब्बास ने देखा है, खून में लथपथ है। अमीर अल मोमिनीन के सीने पे एक तरफ हजरत इमाम हसन है, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन है। हजरत अमीर अल मोमिनीन दोनों बेटों का सर चूमते हैं। कभी हसन का सर, अपना सर फट गया है, कभी हुसैन का सर। अब्बास बाबा के कदमों पे गिरे और कदमों को बोसा दे के कहा बाबा मैं मर जाऊं, तेरा साया तेरी औलाद पे कायम रहे। वो ज़ैनब कह रही है अगर आने में देर हो गई तो मैं मस्जिद आ जाऊंगी। तारीख में लिखा है कि मौला अली ने बेटे को झटके से गिराया और तड़प के फरमाया अब्बास कहां मस्जिद, कहां मेरी ज़ैनब आलिया।